हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं पास्टर रिबिका, खुदा की बेटी, आप सबका परमेश्वर की उपस्थिति में स्वागत करती हूँ। हम आज जेनेसिस उत्पत्ति किताब 25 का 22वां वचन देखेंगे। हालेलुया। और लड़के उसके गर्भ में आपस में लिपट के एक दूसरे को मारने लगे। तब उसने कहा, मेरी जो ऐसी ही दशा रहेगी तो मैं क्यों कर जीवित रहूंगी। और वह यहोवा की इच्छा पूछने को गई। आमीन। देखो क्या लिखा हुआ है, एक लास्ट वाली लाइन देख लीजिए। वह यहोवा की इच्छा पूछने को गई। क्या आपने मेरे प्रिय भाई बहनों कभी परमेश्वर की इच्छा जानने की कोशिश की है कि परमेश्वर आपसे क्या चाहते हैं, है ना? अगर आपकी दशा बिगड़ रही है, आपकी अगर दशा बिगड़ रही है, तो क्या आपने परमेश्वर से पूछा कि परमेश्वर आपकी इच्छा मेरे जीवन में क्या है? देखो, रिबिका परमेश्वर की इच्छा पूछने के लिए गई थी कि यहोवा की इच्छा मेरे जीवन में क्या है। कभी कभी ना हमारे जीवन में अगर विपत्तियां आती है, उसके पीछे योजनाएं होती है। समझ रहे आप बात को? देखो ये वचन क्या कह रहा है हमें, और लड़के उसके गर्भ में आपस में लिपट के एक दूसरे को मारने लगे। तब उसने कहा, मेरी जो ऐसी ही दशा रहेगी तो मैं क्यों कर जीवित रहूंगी। और वह यहोवा की इच्छा पूछने को गई। अगर आप बीमार है, बिस्तर पर पड़े हुए हैं, ठीक है, तो आप परमेश्वर के सम्मुख आते हैं कि परमेश्वर आपकी इच्छा मेरे जीवन में क्या है। कभी आप पूछते परमेश्वर से? नहीं। सोए रहेंगे बेड के ऊपर, पर उठेंगे नहीं, है ना? कि चलो हम परमेश्वर के सम्मुख चले जाए, परमेश्वर से दुआ प्रार्थना करें, तो परमेश्वर मैं बीमार हूँ, आप मुझे चंगा करिए। अगर मेरे जीवन में ऐसी विकट परिस्थिति आई है तो किस लिए आई है? मेरी ऐसी दशा है तो किस लिए है? मेरी दिन पर दिन दुर्दशा होती जा रही है, मेरी दशा सुधर क्यों नहीं रही है? मेरा समय बुरा क्यों चल रहा है, सही क्यों नहीं हो रहा? हम यहोवा से कभी नहीं पूछते। हमारे दिमाग को लगाकर हम तर्क वितर्क करते रहते हैं और फिर सारी परिस्थितियों का इल्जाम उठाकर परमेश्वर के ऊपर डाल देते हैं कि परमेश्वर मेरे लिए कुछ करता ही नहीं है। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर हमारे लिए कुछ कैसे करेंगे? उन्होंने तो पहले ही सब कुछ कर दिया है। मंदिर का पर्दा फट चुका है, उन्होंने कह दिया कि सब कुछ पूरा हो चुका। अब हमें आगे बढ़ना है, हमें परमेश्वर से आशीष लेनी है, हमें घुटनों के बल आना है, हमें दूसरों के लिए और अपने लिए प्रार्थना